नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। लंबे समय से देश में संविधान को लेकर के कई तरीके के सवाल उठाए जाते रहे हैं। बार बार खास करके इस बीते 10 सालों में 9 सालों में जिस तरीके से संविधान को लेकर के कई सारी बातें कही जाती हैं, खास करके वर्तमान सरकार जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको लेकर के जैसे आरोप लगाए जाते हैं कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। संघ के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि संघ जो है संविधान को नहीं मानता है। ऐसे में एक अब नया मसला खड़ा हो गया है और इस मसले को लेकर के बात ये होने लग गई है कि सरकार ऐसा चाहती है कि देश में का जो संविधान है उसको बदल दिया जाए, देश को नया संविधान दिया जाए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है, जो सरकार है, उसके द्वारा उसके हिसाब से बनवाया जाए। दरअसल ये जो पूरी चर्चा शुरू हुई वो तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के जो चेयरमैन हैं विजय देवराय, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। अपने आर्टिकल में, अपने लेख में उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि जो है वो संविधान को लेकर के वो आर्टिकल है और उसमें उन्होंने कहा है कि देश को जो है वो नया संविधान मिलना चाहिए, देश का संविधान बदला जाना चाहिए। अब जब एक इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरीके का बयान देगा तो निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल हैं विपक्ष में बैठे हुए, उनकी तरफ से टिप्पणियां आएंगी और जब टिप्पणियां आएंगी तो विवाद होगा ही होगा। अब आर्टिकल को लेकर के लिखे हुए लेख में ये बात कही गई है कि देश को एक नए संविधान की ज़रूरत है। उन्होंने नए संविधान की ज़रूरत बताया है, इसके पीछे कारण बताए हैं। ऐसे में जो विपक्षी दल हैं, खासकर बिहार के जेडीयू, आरजेडी, इन सब ने उनका विरोध शुरू कर दिया है। राजीव रंजन ने इस बात को कहा बाकायदा कि ये जो पूरा सीन है, ये जो लेख है और ये जो विचार है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो घृणित मानसिकता है उसको दिखाता है। यानी संविधान जो अभी वर्तमान में भारत में संविधान है, उस संविधान को लेकर के पहले ही ये सियासी दल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम करते हैं। बार बार इस तरीके का आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है संविधान से इतर चलने की कोशिश करती है, उसका जो रवैया है वो तानाशाही है। साथ ही साथ अब आरोप ये लगने लगा है कि विवेक देबरॉय का जो उनकी मानसिकता है, जो उन्होंने लिखा है, वो दरअसल पूरी मानसिकता आरएसएस और बीजेपी की घृणित सोच है, उसको सामने लाने का काम उन्होंने किया है। वहीं आरजेडी के जो नेता हैं, राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी उस पर टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि ये विवेक देबरॉय से बुलवाने का काम किया गया है। ये दरअसल विवेक देबरॉय ने खुद नहीं लिखा है, ये उनसे लिखवाया गया है। यानी सीधे सीधे उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टारगेट किया, केंद्र की सरकार को टारगेट करने वाली बात हो गई है कि ये उनके तरफ से जो है वो लिखवाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये कुछ इस तरीके से है जैसे किसी तालाब के शांत पानी में कंकड़ डाला जाए, फिर उसमें लहरें जब उठने लगें तो उसमें और कंकड़ डाला जाए ताकि लहरें और ज़्यादा बढ़ती जाएँ। और कुछ इनको जोड़ दिया है कि जब इस तरीके से परिस्थितियाँ हो जाएँ तब सरकार ये कहेगी कि देश में इस तरीके की मांग उठ रही है कि देश को नया संविधान मिले, देश का जो वर्तमान संविधान है उसको बदल दिया जाए। ये जो परिस्थिति है, एक तरफ जहां विपक्ष पहले से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के संविधान के से इतर काम करने का, तानाशाही रवैया अपनाने का, जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको नुकसान पहुंचाने का, जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका जो है दुरुपयोग करने का आरोप लगाती है। खासकर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर के बात होती है कि कैसे विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए विपक्ष के नेताओं को की जो है जो बात है उस बात वो ना रख पाएँ, वो उसको लेकर के इस्तेमाल होती हैं। विपक्ष के जो नेता हैं उनको तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। राज्यों में सरकार गिराने और फिर भाजपा की सरकार बनाने के लिए ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे आरोप पहले से लगते आ रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर। इसके साथ साथ तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने की बात लगातार कही जाती है। अभी हाल में इस चीज़ को लेकर के सरकार पहले से ही घेरे में है, लगातार उसके ऊपर आक्रामक हमले हो रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को, जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से लेकर के और जो तमाम आयुक्त हैं चुनाव आयोग में, उनकी नियुक्तियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि पैनल बनाया जाए, पैनल के माध्यम से इनकी नियुक्ति हो, जिस पैनल में सीजेआई भी हो, प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का नेता हो और प्लस उसके साथ साथ सीजेआई भी हो।
नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और सीजेआई की जगह पर जब भाजपा की सरकार जब बिल लेकर के आई तो उसमें नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का रिकमेंड किया हुआ एक कैबिनेट मिनिस्टर लेके आई, सीजेआई को वहां से बाहर कर दिया गया। तो इसको लेकर के सरकार लगातार घेरे में है। इसके अलावा जो जिस तरीके से दिल्ली में देखा गया कि कैसे सरकार ने काम किया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली की सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया, उनको वो राइट दे दी, उनको पावर दे दी, तो उसके अगेंस्ट में केंद्र की सरकार दिल्ली को लेकर के बिल लेकर के आई बाकायदा लोकसभा राज्यसभा में, जिसको लेकर के काफ़ी हंगामा हुआ। उस पर विपक्ष का साथ भी हालांकि मिला आम आदमी पार्टी की सरकार को, पर वो बिल जो है एट लास्ट वो पास हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर उठ करके इन सारे फैसलों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदले गए ताकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कंट्रोलिंग रहे। तो जिस तरीके से तमाम प्रदेशों की सरकार से लेकर के तमाम नेताओं को कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है, वो पहले से ही संविधान के विपरीत है। ऐसे में अब इनका जो विवेक देवराय का ये आर्टिकल आया जिसमें संविधान को बदले जाने की जरूरत बता दी गई, तो निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से हमले होने थे और वही हमले अब देखने में आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के द्वारा कराई जा रही हैं, उनके द्वारा ये लेख जो है वो लिखवाया गया है ताकि इस बात की चर्चा शुरू हो सके। जैसा पहले भी तमाम कई चीज़ों को लेकर के ऐसे आरोप लगते हैं। अब निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है। अगर संविधान को बदलने फिर नया संविधान लिखे जाने की जो बात होती है, जो बात होना शुरू हुई है, अगर इस पर सरकार भी अगर इसमें सम्मिलित है, अगर ये सरकार के इशारे पर हो रहा है, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं बेहद सोचनीय हो जाती है। क्योंकि जो आरोप हैं वो आरोप ना रह करके धीरे धीरे पुख्ता होने लग जाते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष केंद्र को घेर रहा है, प्रधानमंत्री को घेर रहा है, अमित शाह को घेर रहा है, तमाम नीतिगत जो नीतियां हैं इनकी, उनको लेकर के जिस तरीके से तानाशाही रवैये का आरोप लगाया जाता है, ये आरोप फिर कहीं ना कहीं पुष्ट होते हुए दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल होगा कि क्या केंद्र की सरकार ऐसा चाहती है, क्या केंद्र की सरकार ही जो है वो संविधान को बदल देना चाहती है। इस संविधान के हिसाब से जिस संविधान के हिसाब से जो आज़ादी के बाद संविधान हमें मिला 1950 में, क्या उस संविधान के हिसाब से आगे देश नहीं चलाना चाहती भाजपा सरकार। तो ऐसे में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बात कही कि सत्ता में 24 में वो फिर लौट के आएंगे और 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराएंगे, तब अगर उनकी सत्ता में वापसी हो जाती है तो फिर अगर इसमें शामिल है सरकार की मंशा है संविधान बदलने की, तो इस पर आगे कदम बढ़ाया जाता हुआ भी देखा जा सकता है। देखने में मिलेगा कि नए संविधान लिखने की तैयारी शुरू हो गई, या फिर एकदम से ये संदेश आएगा कि भारत का जो है संविधान वो बदल दिया गया और अब आज से नया संविधान लागू होगा। कुछ इस तरीके से जैसे नोटबंदी के समय पर अचानक एक ऐलान हुआ था और फिर पूरे देश में हाहाकार मच गई थी। धन्यवाद।